नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसएमसी की ऑनलाइन क्लासेस में। चैनल का नाम है पंगा मैथ से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज मैं आप लोगों को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.5 बताने जा रहा हूं, जो कि वज्र गुणनफल पे आधारित है। देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 में इन्होंने पूछा हुआ है कि क्या इस पैर का, इस युग्म का यूनिक सॉल्यूशन है या इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या इसका नो सॉल्यूशन है। अगर इसके यूनिक सॉल्यूशन है तो आप इसको वज्र गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिएगा। और वज्र गुणनखंड विधि मैंने इंट्रो में बताया था कि अगर ये दो क्या लीनियर इक्वेशंस दिए जाते हैं टू वेरिएबल वाले, तो उनके लिए एक्स और वाई की वैल्यू ये होती है, राइट। और मैंने ये कंडीशंस, 3 कंडीशंस बताई थी और इन 3 कंडीशंस में मैंने बताया था कैसे हम लोग पता लगाते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमने एक्स और वाई और अचर पद, इनके हमने कोफिशिएंटों को लिखा। तो एक्स का कोफिशिएंट मतलब a1 की वैल्यू हो गई 1। फिर उसके बाद है b1 की वैल्यू हो गई -k3। उसके बाद c1 की वैल्यू हो गई -k3। अगर हम a2 की बात करेंगे तो a2 हो गया 3। अगर हम b2 के बारे में बात करेंगे तो b2 हो गया -k9 और हम c2 की बात करेंगे तो ये हो गया -k2। हम लोगों ने निकाला सबसे पहले a1 अपॉन a2। तो a1 की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू है 3, तो 1/3, ठीक है। अब हमने निकाला b1 अपॉन b2। तो b1 की वैल्यू है -k3 अपॉन -k9, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 3 टाइम, तो ये भी वैल्यू हो गई -1/3। देखो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, ये तो आपस में बराबर हो गया, तो हमें c1 अपॉन c2 भी निकालना पड़ेगा। तो हमने निकाला c1 अपॉन c2। तो c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू कितना हुआ, -k3 अपॉन -k2, ठीक है। इससे क्या पता चला, a1 अपॉन a2 तो बराबर है b1 अपॉन b2 के, बट इज दिस नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के। जब ऐसी कंडीशन होती है तो जो लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस आती हैं, समांतर रेखाएं आती हैं। समांतर रेखाएं कभी कटती नहीं है, जब कटती नहीं है तो हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यहां पे हमें मिलेगा नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8, ठीक है। हमने इनके कोफिशिएंट लिखा। a1 की वैल्यू हो गई 2, b1 की वैल्यू हो गई 1 और c1 की वैल्यू, देखिए बराबर के इस तरफ है, तो मैंने बताया था जब बराबर के इस तरफ हो तो इसको हमेशा साइन चेंज करके लिखा करेंगे, चिन्ह को बदल के लिखा करेंगे। तो ये प्लस का 5 है तो ये -5। फिर मैंने लिखा a2 की वैल्यू हो गई 3, b2 की वैल्यू लिखेंगे 2 और c2 की वैल्यू अगर चिन्ह बदल के लिखेंगे तो ये -8। ऑलराइट, अब हमने क्या निकालना है, हमें a1 अपॉन a2। तो a1 की वैल्यू हो गई 2/3, तो 2/3। अब हम लोग निकालेंगे b1 अपॉन b2। तो b1 की वैल्यू हो गई 1/2। तो इधर ही से आपको पता चल गया क्या, कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के। जब ये दोनों बराबर नहीं है, जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो हमें क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, एक अद्वितीय हल मिलेगा, ठीक है। तो अद्वितीय हल को हमें निकालने के लिए हमें वज्र गुणनफल का यूज करना है। तो उसके लिए हमने x और y की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दी है, ठीक है। तो हम लोग उनमें मान रखेंगे। हम लोगों ने सबसे पहले x को निकालना है। तो x की जगह पे वैल्यू क्या है, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, राइट। और y की वैल्यू क्या है, c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 हमने वैल्यू रखी। तो x बराबर, देखिए b1, यहां से b1 रखेंगे तो b1 हो गया 1 इंटू c2 हो गया -8, ये माइनस का साइन रखा। b2 की वैल्यू है 2, देखो b2 की वैल्यू 2, फिर ये रखेंगे वैल्यू, तो ये वैल्यू कितनी है -5 अपॉन a1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 2 माइनस a2 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 1। तो ये क्या हो गया
माइनस के 8 इन दोनों का गुणा होगा, 5 दूनी 10, लेकिन माइनस माइनस का गुणा हुआ तो प्लस हो गया, 5 दूनी 10 अपॉन 2 का 2 में गुणा हुआ 4 और ये हो गया माइनस के 3। तो x बराबर देखो 10 में से माइनस 8 चला गया तो कितना बचेगा, 2/4 में से 3 गया तो बचा 1। क्लियर। तो x की वैल्यू तो हो गई 2, अब हमें y की वैल्यू निकालनी, तो y की वैल्यू भी हम लोग रखेंगे। तो y इज इक्वल टू, देखिए नीचे का वैल्यू तो सेम है, तो नीचे की वैल्यू तो घट के 1 आ गई थी तो 1 हो गया। ऊपर की वैल्यू C1 की वैल्यू है माइनस के 5 गुणे A2 की वैल्यू है 3 माइनस C2 की वैल्यू है माइनस के 8 गुणे A1 की वैल्यू है 2। तो ये देखिए 5 3 15 और ये 8 दूनी 16, माइनस माइनस हो गया प्लस का 16 बटे 1, तो 16 में से 15 गया, कितना बचा 1, तो y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू हो गई 2। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने लगाया है, डू इट योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th ये आप लोगों को करना है, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट बोल रहा है a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इन्होंने लीनियर इक्वेशंस लिखी हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और दूसरी इक्वेशन है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस के 2। अपरिमित रूप से अनेक हल हों। अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं, जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 आपस में बराबर हों। तो पहले तो हम लोगों ने तीनों के लिए हम लोगों ने ये फाइंड किया, a1 की वैल्यू यहाँ पे 2, a2 की वैल्यू हो गई 3 और सॉरी b1 की वैल्यू हो गई 3 और c1 की वैल्यू, इसको चिन्ह को चिन्ह बदलेंगे क्योंकि ये बराबर किस तरफ है, तो ये हो गया माइनस के 7। यहां से b1 यहीं लिखे दे रहा हूं मैं, तो b1 जो है वो है a माइनस बी कॉमा a2 है ये, b2 जो है वो a प्लस बी और c2 जो है वो 3a प्लस बी माइनस 2 है। ठीक है, अब हम लोगों ने निकाला a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा 2 अपॉन a माइनस बी। b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो b1 अपॉन b2 हुआ 3 अपॉन a प्लस बी। ठीक है, और c1 अपॉन c2 निकाला तो ये हुआ माइनस के 7 अपॉन, देखिए ये भी बराबर किस तरफ है तो ये भी नेगेटिव होगा साइन ऐसे, तो ये माइनस का मैंने लिख दिया, तो ये हुआ 3a प्लस बी माइनस के 2। ऑलराइट, तो ये माइनस से माइनस का साइन हट गया, तीनों इक्वल हैं, तीनों आपस में बराबर है। तो पहले मैंने क्या किया, इन दोनों को बराबर कर लिया, तो मैंने लिखा चूंकि दोनों इक्वेशन के अनेक हल हैं, इसलिए a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 के और ये बराबर होगा c1 अपॉन c2 के। ऑलराइट, तो हमने तीनों को बराबर कर लिया, तो ये हुआ 2 अपॉन a माइनस बी बराबर 3 अपॉन a प्लस बी बराबर 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस के 2। ठीक है, हमने इन दोनों को लिया, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिया, तो ये हुआ 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। ऑलराइट, इस 2a को मैंने उस तरफ और 3b को इस तरफ, 3b माइनस का है, इस तरफ जाएगा तो प्लस का, तो 3b प्लस 2b, ये हुआ 3a और ये ट्रांसफर होगा तो माइनस के 2a, तो 3a में से 2a चला जाएगा, 3a में से 2a चला जाएगा तो क्या बचेगा, 3a में से 2 चले बचेगा a और ये कितने हो जाएंगे 5b, तो a की वैल्यू आ गई अभी 5b। आप देख रहे हैं ये 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। तो जब अभी हमने सवाल को लगाया है तो a बराबर 5b की वैल्यू आ गई थी इन दोनों को हल करने से। अब हमने इसको और इसको ले लिया, राइट, तो ये वैल्यू है 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका गुणा हुआ, 2 का गुणा इसमें हुआ तो 2 तिया
6a प्लस 2b माइनस के 2 दूनी 4 बराबर 7a माइनस के 7b। ऑलराइट, ये वैल्यू। अब देखिए ज़रा, ये 7a है ये, और ये 6 है, इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं और 7b को इस तरफ ला सकते हैं, तो ये माइनस के 7b इस तरफ हो जाएगा, तो प्लस के 7b प्लस के 2b माइनस के 4, राइट, इज इक्वल टू 7a, और ये 6 से उस तरफ गया तो माइनस के क्या हो गया 6a, तो 7a में से 6 से चले जाएंगे तो क्या बचेगा अकेला a, और ये 7 और 2 कितने हो जाएंगे 9b माइनस 4। अब हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 थी a बराबर 5b, तो यहाँ पे हम लोगों ने a की जगह पे 5b रख दिया, तो ये हुआ 9b माइनस 4 इज इक्वल टू 5b। 5b को ट्रांसफ़र किया तो ये है 9b माइनस के 5b इज इक्वल टू 4, ये माइनस 4 उस तरफ ले गए, तो 9b में से 5b जाएंगे तो कितने बचेंगे 4b, 4b इज इक्वल टू 4, तो 4 से ये 4 1 टाइम कट गया, तो b इज इक्वल टू आ गया 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो इक्वेशन 1 थी a इज इक्वल टू 5b, तो a इज इक्वल टू 5b, तो a इज इक्वल टू 5 इंटू 1, तो a इज इक्वल टू कितना बचा 5, और b की वैल्यू क्या आ गई 1। तो इस तरीके से a और b की हमें वैल्यू मिल गई। ये a और b की वो वैल्यू है कि ये जो दोनों लीनियर इक्वेशंस थे, ये लीनियर इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। क्वेश्चन नंबर ये 2 का सेकंड पार्ट है, वो बोल रहा है के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक युग्मों के कोई भी हल नहीं है, मतलब नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और दूसरा है 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1 वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, और उस k की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये दोनों जो लीनियर इक्वेशन हैं उनका कोई भी सॉल्यूशन ना आए, राइट। तो इसके लिए a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू हो गई 1, और c1 की वैल्यू हो गई -1, क्योंकि ये प्लस का 1 था और उस तरफ है तो माइनस का 1। ऐसे ही a2 की वैल्यू 2k माइनस 1, b2 की वैल्यू k माइनस 1, और c2 की वैल्यू माइनस के 2k प्लस 1। क्यों माइनस के, क्योंकि ये बराबर के उस तरफ था, राइट। ठीक है, हम लोगों को ये निकालना है a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन a2 बराबर होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, फिर वो बराबर नहीं होगा c1 अपॉन c2, तो इनको एक साथ ले ले रहे हैं। तो a1 की वैल्यू हुई 3 अपॉन a2 की वैल्यू हुई 2k माइनस 1, b1 की वैल्यू हुई 1 और b2 की वैल्यू हुई k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इसका गुणा इधर, तो 3 का गुणा 1 में, तो 3k माइनस के 3, 2k और माइनस के 1, 2k ट्रांसफर हुआ तो 3k, इसको ट्रांसफर करेंगे तो माइनस के 2k, 3 को उधर तो 3 और इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस का, सॉरी 3 प्लस के हो जाएंगे और ये माइनस का 1 है, तो 3k में से 2k गया तो कितना बचेगा k इज इक्वल टू 2, तो k इज इक्वल टू 2 तो तब आया जब ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि अगर ये 2 हमने c1 अपॉन c2 को पहले निकालेंगे, तो c1 अपॉन c2, c1 की वैल्यू है -1 और c2 की वैल्यू है माइनस के 2k प्लस 1, ऑलराइट, ये दोनों कट गया। हमने यहाँ पे ये k की वैल्यू रखी तो 1 अपॉन, ये कितना होगा 2 इंटू 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 दूनी 4 और 1 5, ये हुआ c1 अपॉन c2। अगर हम a1 अपॉन a2 की वैल्यू इसकी निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएगा, 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएगा 3, मतलब ये ऊपर है 3 और नीचे है 3, तो 3 में से 3 कटेगा 1, यहाँ पे अगर आप 2 रखोगे तो ये भी वैल्यू 1 आ रही है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि k बराबर 2 पर a1 अपॉन a2 बराबर हो रहा है b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं हो रहा है c1 अपॉन c2। तो k बराबर 2 है तब, जबकि ये दोनों जो लीनियर इक्वेशन हैं इसके कैसे होंगे, एक भी सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। पूरा वीडियो जरूर देखा कीजिएगा, अच्छे से
समझने के लिए। जो भी समझ में नहीं आया होगा उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम है पंगा मैथ से, राहुल सर का चैनल है, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।